Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kulachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's online academy. चलो अब कुछ हम टेस्ट हल करते हैं, कुछ आपको प्री पोजिशंस पढ़ाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम एक ही लेक्चर में प्री पोजिशंस जो कॉमनली यूज होते हैं वो मैं आपको इसी लेक्चर में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। समझाता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। पहला है ब्लेम फॉर, दूसरा है ब्लेम ऑन, ठीक है। इनमें फर्क क्या होता है? ब्लेम फॉर क्या होता है? किसी पर आप इल्जाम लगाते हैं। जैसे जुमला लिखा हुआ है, द मैट्रन ब्लेम द नर्स फॉर नेग्लेक्टिंग हर पेशेंट्स। मैट्रन क्या होता है? बेसिकली मैट्रन जो होती है वो नर्स जो होती है, उसकी इंचार्ज जो होती है लेडीज, उसको मैट्रन बोलते हैं। ये हमेशा एक शादीशुदा औरत ही हो सकती है और मर्द भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अक्सर जो बोर्डिंग स्कूल होते हैं उसमें जो एक औरत होती है, एक्सपीरियंस्ड औरत होती है, शादीशुदा होती है, उसको मैट्रन बनाते हैं। उसको मेडिकल का पता होता है और वो बच्चों को संभालती भी है और मेडिकल इश्यूज देखती है। तो मैट्रन ब्लेम द नर्स फॉर नेग्लेक्टिंग हर पेशेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लेम्ड फॉर इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ब्लेम्ड फॉर। असल में जुमले की जो कंस्ट्रक्शन होती है या जुमला जिस तरह कंस्ट्रक्ट हुआ होता है ना, वहां से पता चलता है उसका इस्तेमाल क्या है। द मैट्रन ब्लेम द नर्स फॉर नेग्लेक्टिंग हर पेशेंट, ये जुमला देखें। दूसरा देखें, द पुलिस ब्लेम्ड द एक्सीडेंट ऑन द ड्राइवर ऑफ द लॉरी, ठीक है। अब ये देखें, इन दोनों का आपको डिफरेंस मालूम हो रहा है कि ब्लेम्ड फॉर कहाँ लगाते हैं, ब्लेम्ड ऑन कहाँ लगाते हैं। ब्लेम्ड ऑन वहां लगाते हैं जहां पे कोई इल्जाम लगाया जाए, ठीक है। और यू आर ब्लेम्ड फॉर डूइंग समथिंग, यू आर ब्लेम्ड फॉर डूइंग समथिंग, कोई एक्शन होगा तो उसमें ब्लेम्ड फॉर लगता है, ठीक है। जैसे नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना एक्शन है ना, उसमें हम ब्लेम्ड फॉर लगाते हैं। और ब्लेम्ड ऑन मतलब किसी बंदे पे, किसी ह्यूमन पे, ठीक है, ह्यूमन हो या कोई चीज हो, कोई भी चीज होगी उस पर इल्जाम लग जाए तो उसमें ऑन लगता है। एक्शन पर, एक्शन के बारे में बात होगी तो ब्लेम्ड फॉर, और अगर बंदे की बात होगी ब्लेम्ड ऑन। मैं बोल ये मुझ पर इल्जाम है तो इट्स ब्लेम फॉर मी और इट्स ब्लेम ऑन मी, इट्स ब्लेम ऑन मी क्योंकि मुझ पर लग रहा है, ठीक है। ही इज ब्लेमिंग मी फॉर माई एग्रेसिव बिहेवियर। अब बिहेवियर की बात है, एग्रेसिव है तो वहां पे फॉर आ जाएगा। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। अक्यूज ऑफ, इल्जाम लगा देना। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अक्यूज फॉर कर देते हैं, वो सूट करता है, ही इज अक्यूज फॉर द थेफ्ट, ठीक है। अक्यूज फॉर लगाते हैं और बच्चों को लगता है ये बिल्कुल सही है, हालांकि अक्यूज के साथ ऑफ लगाना होता है, ये आप पक्का ठक्का याद कर लें। वेट फॉर, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनको आप कॉमन लाइफ से भी उनका इस्तेमाल समझते हैं। हम क्या बोलते हैं, लिखा होता है मीम्स आप देखते हैं उसमें लिखा होता है वेट फॉर इट, वेट फॉर होता है, ठीक है। यू वेट फॉर समथिंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, समझ आ रही है, वेट फॉर। अब ये लाफ एट काफी जरूरी है समझना। हम बोलते ये मुझ पे हंस रहा है, ही इज लाफिंग ऑन मी, मुझ पर हंस रहा है, तो या मुंहते खिले तो पे, ही इज लाफिंग ऑन मी, ठीक है। अब लाफ ऑन जो है ये बच्चों को सही लगता है, मगर लाफ ऑन नहीं होता, लाफ एट होता है। इसी तरह ही इज, इसी तरह जो वर्ड है टॉन्ट, ये टॉन्ट भी एट होता है। टॉन्ट मतलब ताने देना, इज टॉन्टिंग एट मी, लाफिंग एट मी, ठीक है। इस तरह आप बोलते हैं। यहाँ येल एक वर्ड होता है, येल मतलब चीखना, ठीक है। ही इज येलिंग एट मी। हम जब किसी से पंगा करते हैं ना, या कोई आप झगड़ा करते हो तो वो आगे से चीख रहा होता है, हम बोलते हैं वाई आर यू येलिंग एट मी, स्पीक पोलाइटली, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहते हो, तमीज से बात करो, जरा तहजीब के दायरे में। वाई आर यू येलिंग एट मी, येल एट होता है, टॉन्ट एट होता है, इसी तरह लाफ एट होता है। हम बोलते हैं ही इज लाफिंग एट मी सर, ठीक है, ही इज लाफिंग एट मी मतलब मुझ पे हंस रहा है, लाफ एट होता है। अच्छा जी, अब ये क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मकसद ये कि ये वर्ड्स ऐसे हैं जब आप इनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपका प्री पोजिशन गलत हो जाएगा। मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया हूं, आई हैव अराइव्ड ऑन बस स्टॉप। अब ये उर्दू को इंग्लिश में करो तो बिल्कुल ठीक है, या सिंधी को इंग्लिश में करो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, अराइव ऑन। पर अराइव बेसिकली अराइव एट होता है। द बस अराइव्ड एट द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है, अराइव्ड एट, समझ आ रही है। तो अराइव के साथ एट लगता है। एग्री टू, एग्री विथ, इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है? यू एग्री टू प्रपोजल, यू एग्री विथ अ पर्सन। बात से इत्तेफाक करेंगे तो एग्री टू लगता है, बंदे से इत्तेफाक करेंगे तो एग्री विथ लगता है। आई एग्री टू योर प्रपोजल,
میں آپ کی بات سے، آپ کے پرپوزل سے اتفاق کرتا ہوں. مائی فادر نیور ایگریز ود می. میرا ابا مجھ سے کبھی ایگری